नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभा प्रोमिला बत्रा एक बार फिर आपसे रूबरू होने आज आई हूँ लंबे समय के बाद सुसाइड प्रिवेंशन डे पर। आज गणेश चतुर्थी भी है, अतः मेरी बातचीत का विषय आपके साथ रहेगा कि प्रभु ने हमें क्या संदेश दिया है, विघ्नहर्ता ने हमें क्या संदेश दिया है इस आत्महत्या निवारण के संदर्भ में। इस दिन को WHO ने 1999 में इम्पॉर्टेंट समझना शुरू किया था और 2003 में इस दिन को सबसे पहली बार मनाया गया था और अब हर साल IASP अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन इस दिन को मनाती है इन कोलैबोरेशन विद WHO एंड WFMA। इस बार की थीम जो प्रेसिडेंट रोजी ओकोनोर ने दी है वह है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। दो चीज़ें आई, क्रिएटिंग होप यानी कि आशा को पैदा कीजिए, थ्रू एक्शन ये एक्शन किसने लेना है, पहले हमने लेना है। अर्थात हम लोगों से कनेक्ट हों और हम लोगों के अंदर आशा का दिया जलाएं ताकि वह एक अच्छा जीवन जी सकें। यही उद्देश्य बताया उन्होंने, टू गिव ए न्यू मीनिंग एंड पर्पस टू द लाइफ। अर्थात हम अपने और दूसरे दोनों के जीवन को एक नया अर्थ दे सकें, एक नई दिशा दे सकें, यही पर्पस है। अब सवाल ये है कि ये आशा क्यों जगानी है। इसकी समझ हमें आएगी जब हम कारणों को जानेंगे। हम हमेशा यही पढ़ते रहे, किताबों में भी यही लिखा गया, डेटा भी इसी तरह से आता है कि कारण क्या है अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का। वहाँ हम पढ़ते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली इनफाइट्स जो कि सबसे ऊपर रहता है, देन ऋण ले लेना, इस तरह की बातें जो, या ड्रग एडिक्शन कारण बताई गई हैं। परंतु दोस्तों ये सब तो ऐसे जीवन घटनाएं हैं जो हमें वल्नरेबल बनाती हैं फॉर सुइसाइड। ये सुइसाइड का वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण ये है कि जब जीवन में बहुत सारी दुख आते ही रहते हैं, अब यहाँ दुख की परिभाषा क्या है, नानक दुखिया सब संसार, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, जब ये बहुत अधिक होने लगता है, हम रोज़ रोज़ लोगों से ह्यूमिलिएट होकर के आते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है, हमारा कॉन्फिडेंस घटता है, हमें ये यकीन नहीं रहता कि हम कोई कार्य कर सकते हैं, हम आशाविहीन होते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें एंगर होता है, होपलेसनेस आती है और वर्थलेसनेस आती है। ये वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस, आई कैन नॉट डू इट, इज़ द बेसिक कॉज। ये रहता सभी के अंदर है, परंतु इसके डिग्री पर निर्भर करता है कि कौन निर्णय करता है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले। बस इसलिए ही होप की बात की गई है। ये आशा हमने सब में पैदा करनी है। सबसे पहले अपने अंदर ये आशा पैदा करनी है कि हम इसे रोक सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मिथ है कि यदि किसी ने निर्णय कर लिया कि उसे आत्महत्या करनी है तो हम उसे नहीं रोक सकते। इसी तरह ये भी मिथ है कि इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। 1999 में WHO का लक्ष्य ही यही था कि हम बात करना सीखें ताकि लोग इसे समझें कि इसके क्या कारण और क्या निवारण है। इस दृष्टि से पहले हमें खुद को खड़े होना है और फिर आती है बात विघ्नहर्ता हमें क्या कहते हैं। आप सबने सुना है एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं, उनमें से दो भुजाएं जो क्या क्या उनका उद्देश्य है, क्या पर्पस वो सर्व करती हैं। आपने फोटो देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, आज किसी ने जोत भी जलाई होगी। एक बायां हाथ तो वो ऐसे करते हैं और दायां हाथ उनका सदैव ऐसे रहता है मानो अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम पर दे रहे हों। ये बायां हाथ प्रतीक है कि हम दूसरों के दुखों को हर लें। पेट भी बहुत बड़ा है उनका, है ना, और वो उसे अपने पेट में रख देते हैं। हमें ये समझना है कि दूसरों के साथ पहले ये एश्योरेंस उन्हें देकर कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा, और ऐसे उन्हें भय मुक्त करके कि आपकी बात तो मेरे तक ही रहेगी, ये विश्वास पैदा किया जाए कि मैं हूं ना, एक बार बताओ तो सही, मैं हूं ना, अच्छा मैं यार मिल के कुछ करेंगे, देखते हैं। इस विश्वास के साथ उनके दुखों को जानिए। और दूसरा हाथ क्या कह रहा है,
देना सीखिए। जैसे ही मैं देना सीखती हूँ, मेरे आधे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से उठ जाती हूँ। दोस्तों, मनोविज्ञान ने ये प्रमाणित कर दिया है कि देना, टू गिव, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डू फॉर अदर्स, बट दिल से, सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं, दिल से, अच्छी मंशा से यदि हम करते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। और जानते हैं कौन सी खुशी? कौन सी खुशी? खुशी भी दो प्रकार की होती है। एक तो हेडोनिक हैप्पीनेस होती है, बहुत पैसे के पीछे भागते हैं ना हम, हाँ, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर घर आते हैं तो थके होते हैं। वो आनंद जो है ना, वो टेम्पररी है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक दूसरी हैप्पीनेस होती है जो परमानेंट होती है, ट्रांजिटरी नहीं होती है, जिसे हम यूडेमोनिक हैप्पीनेस कहते हैं। आपको पता है, मनोविज्ञान ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ये जो देना है ना, लोगों के लिए कुछ करना, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, कम्युनिटी को ऊंचा उठाना, ये सब एफर्ट्स जानते हैं क्या लाती हैं? ब्लिस लाती हैं, फीलिंग ऑफ ऑ, आनंद की अनुभूति होती है, इससे एक तृप्ति होती है। तो आइए आज हम सब मिलकर के गणेश चतुर्थी के रोज ये निश्चय करें कि हम भी प्रभु के दिए हुए इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे। पहले अपने हृदय के अंदर आशा की ज्योति जलाएंगे और फिर हम जन जन के अंदर इस आशा की ज्योत जलाने का प्रयत्न करेंगे। मिलती हूँ दोस्तों एक बार फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम होप के साइंटिफिक रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस को समझेंगे और हम इसे कैसे अपने अंदर पैदा करें ये भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।